Hello everyone and welcome to this discussion on keratoconus. मैं हूं डॉक्टर प्रख्यात रूप। मैं एक्यूरा विजन क्लिनिक्स रूप नेत्रालय मेरठ में कैटरैक्ट, कॉर्निया और रिफ्रैक्टिव सर्जरी का स्पेशलिस्ट हूं और आंखों के इलाज की अपनी सारी ट्रेनिंग और पढ़ाई मैंने एम्स न्यू दिल्ली में करी है। केरेटोकोनस में हमें ट्रीटमेंट के नाम पर एक लेजर बताया है, हम लेजर कराएंगे और उसके बाद हमें कॉन्टैक्ट लेंस मिलेगा। ये केरेटोकोनस ट्रीटमेंट की बिल्कुल बेसिक लेवल है। जिस ट्रीटमेंट को, जिस प्रोसीजर को लगभग सारे ही डॉक्टर्स केरेटोकोनस पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं और मेरे पास डेली मेरे कमेंट सेक्शन में क्वेरीज आती हैं कि हमें ये लेजर करवाना है और इसके बाद हमें कॉन्टैक्ट लेंस चाहिए। पर हम ऐसा चाह रहे हैं कि कॉन्टैक्ट लेंस जो है वो हमें लगाना ही ना पड़े और हम बिना कॉन्टैक्ट लेंस के साफ देख पाएं, बेहतर देख पाएं। क्या ऐसा मेरे केरेटोकोनस में पॉसिबल है? बहुत सारे क्वेरीज होते हैं जिसमें कि लोग अपनी डिटेल्स आप लोग शेयर करते हैं कि मेरी कॉर्निया की थिकनेस इतनी है, मेरे कॉर्निया की शेप ऐसी है, मेरा चश्मे का नंबर ऐसा है, वगैरह वगैरह। तो देखिए, आज मैं ब्रीफ में सिंपल टर्म्स में आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जब हम केरेटोकोनस का ट्रीटमेंट करने के लिए निकलते हैं तो क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं और इसका डिसीजन कैसे लिया जाएगा। तो सबसे पहली बात जो आपको समझनी है वो ये है कि केरेटोकोनस एक ऐसी बीमारी है जिसमें आंख की पुतली के आगे का जो हिस्सा है, यानी कि अगर आपकी आंख को देखा जाए तो ये जो आगे का हिस्सा है आपकी आंख का, इसको आंख की पुतली कहते हैं, कॉर्निया, ये कोनिकल हो जाता है। तो बेसिकली इसकी शेप खराब होने से ये ऐसे गोल ना रहकर ये कोनिकल बन जाता है, यानी ऐसा हो जाता है, जिसके वजह से लाइट की जो किरणें हैं वो आपके पर्दे पे ना फोकस होकर इधर उधर फैलने लगती हैं और आपको साफ नहीं दिखाई देता। अब इसके बाद नजर को साफ करने के लिए आपको सबसे पहले चश्मा ही दिया जाता है, लेकिन आपकी पुतली की शेप ऐसी अजीब होती है कि चश्मा काम नहीं करता। चश्मे से कुछ नजर तो साफ होती है लेकिन विजन की क्वालिटी अच्छी नहीं हो पाती, यानी कि अंदाजे से अक्षर तो पढ़ पाएंगे लेकिन साफ नहीं देख पाएंगे पूरे बोर्ड को। ये प्रॉब्लम जो केरेटोकोनस की है, इसका ट्रीटमेंट हमें दो लेवल्स पे करना है। सबसे पहले तो हमें ये इंश्योर करना है कि केरेटोकोनस और आगे ना बढ़े। तो केरेटोकोनस जो है, जाहिर सी बात है कि वो एक रातों रात होने वाली प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके कॉर्निया यानी आंख की पुतली का लचीलापन है जो हद से ज्यादा है, जिसके वजह से इसकी शेप खराब होती जा रही है और ये धीरे 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 करके बढ़ता है। जिस भी स्टेज में हम केरेटोकोनस को पकड़ लें, हमें उस स्टेज में उसे रोकने की पूरी कोशिश करनी होती है। ये केरेटोकोनस का सबसे बेसिक ट्रीटमेंट है और इस ट्रीटमेंट को हम बोलते हैं C3R या CXL। इसका फुल फॉर्म है कॉर्नियल कोलेजन क्रॉस लिंकिंग। इस ट्रीटमेंट के दौरान हम आंख के ऊपर एक पर्टिकुलर केमिकल डालते हैं जिसको राइबोफ्लेविन बोला जाता है और ये टेक्निकली देखा जाए तो विटामिन B12 है। जो हम विटामिन कहते हैं हमारे शरीर को जरूरत होती है, ये विटामिन B12 का एक बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड ड्रॉप है एक तरह से। और जब हम इसको आंख पे 20 मिनट के लिए डालते हैं तो ये आंख की पुतली के अंदर पूरा सोक हो जाता है, यानी कि आंख की पुतली को हमने इससे भिगो दिया बुरी तरह से, और उस तरह से पूरी तरह से भिगोने के बाद हम इस पर, इस कॉर्निया पर, यानी जिसके अंदर राइबोफ्लेविन है, उस पे हम यूवीए रेडिएशन डालते हैं। यूवीए रेडिएशन वही यूवी रेडिएशन है जो हम कहते हैं एटमॉस्फेयर में रहती है, हमें उसके लिए यूवी प्रोटेक्शन यूज करना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये उस रेडिएशंस के स्पेक्ट्रम में से एक पर्टिकुलर टाइप की वेवलेंथ की लाइट है जो कि विटामिन B12 के साथ रिएक्शन करके हमारी पुतली को मजबूती देती है। इससे हमारी पुतली फ्रीज हो जाती है, जिस पोजीशन में वो है उसी पोजीशन में वो परमानेंटली हमेशा के लिए जम जाती है। इस प्रोसीजर को यानी C3R को
काफी लोग लेजर कह के भी बोलते हैं, क्योंकि सिंपल भाषा में हिंदी में ये यूवी रेडिएशंस का कोई हिंदी टर्मिनोलॉजी नहीं है, तो सिंपल भाषा में समझाने के लिए हम लेजर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद क्योंकि पुतली की शेप ठीक नहीं हुई है, केवल पुतली की शेप अपनी पोजीशन में फ्रीज हो गई है, तो इसलिए रोशनी जैसी थी वैसी ही आगे भी रहेगी, यानी नजर साफ नहीं होती। तो नजर को बेहतर करने के लिए फिर हमें ऊपर से एक कॉन्टैक्ट लेंस का सहारा लेना पड़ता है, जो आंख की पुतली के ऊपर लगाया जाता है, जिससे फिर जो रोशनी है वो साफ दिखाई देती है। तो ये सबसे सिंपल या आज की डेट में सबसे ज्यादा कॉमनली किया जाने वाला तरीका है केरेटोकोनस के ट्रीटमेंट का, जिसमें आपने पहले पुतली को मजबूती दी ताकि और ज्यादा खराबी आगे ना बढ़े, और फिर नजर के लिए आपने एक कॉन्टैक्ट लेंस लगा दिया। जब पेशेंट कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं उनको साफ दिखाई देता है, जब वो उतार देते हैं उनको वापस से वैसा ही दिखता है जैसा पहले दिख रहा था। तो ये प्रोसीजर है जो हम कहते हैं लेजर के बाद कॉन्टैक्ट लेंस मिलेगा। तो ये लेजर एक्चुअली और कुछ नहीं, यूवी रेडिएशंस है। लेकिन आज की तारीख में सबसे ज्यादा जो हम डिजायर करते हैं वो ये चाहते हैं कि हमारी नजर साफ हो जाए और हमें कॉन्टैक्ट लेंस जैसी चीज पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। इस गोल को अचीव करने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका आज की डेट में हमारे पास है वो है कस्टमाइज्ड सरफेस एब्लेशन के साथ C3R करना। ये क्या प्रोसीजर है? देखिए, कस्टमाइज सरफेस एब्लेशन यानी कि स्मार्ट सरफेस, तो ये कई नामों से पहले भी किया जाता था, जैसे कि ट्रैक, टी-कैट वगैरह वगैरह। लेकिन इसमें जो एसेंशियली हम करना चाहते हैं हमें वो समझना है, नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम करते क्या है, हम लेजर का इस्तेमाल करके, जो चश्मा हटाने वाला लेजर है उसका इस्तेमाल करके आंख की कॉर्निया यानी पुतली की शेप को कोनिकल से, यानी जो ट्रायंगुलर चोंच निकल रही है उसको लेजर से स्मूथ करके गोल बनाने की कोशिश करते हैं। ये अगर हम करने में, अचीव करने में केपेबल रहें, यानी कि सक्सेसफुल हो जाएं, तो जो आपकी नजर की क्वालिटी है वो बिना चश्मे के मच बेटर हो जाती है। यानी कि आपको चश्मे की आवश्यकता कम भी हो जाएगी और नजर की क्वालिटी भी बहुत बेहतर हो जाएगी। तो यहां तक कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका -5 सिलेंडर का चश्मा आ रहा है और उसको लगाने के बाद आप 6/12 यानी 6/12 तक ही देख पा रहे हैं, तो ये लेजर करने के बाद हम आपकी विजन को 6/6 तक ले आएंगे और आपको चश्मे की जरूरत भी -1 या -2 सिलेंडर ही पड़ेगी। तो इससे क्या फायदा हुआ? एक तो चश्मे की निर्भरता कम हो गई, दूसरा बिना चश्मे के नजर अच्छी हो गई और चश्मा लगा के और भी ज्यादा अच्छी हो गई। तो ये प्रोसीजर हम जब करते हैं इसमें हमें कुछ स्पेशलाइज्ड लेजर्स की जरूरत पड़ती है, जो हमें श्विंड एमारिस का जो डायग्नोस्टिक्स और ट्रीटमेंट मॉड्यूल है वो प्रोवाइड करता है। तो इसमें हम बेसिकली आपकी आंख को कैप्चर करते हैं, आपकी आंख के डेटा को कैप्चर करते हैं मशीन से, जिसमें कि हमें आपकी पुतली की, कॉर्निया की सारी सरफेस के पॉइंट्स, डेटा पॉइंट्स जो है उसका मैप मिल जाता है, जिसको यूज करके मशीन एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एल्गोरिथम रन करती है कि इस कॉर्निया को बेटर करने के लिए हमें कौन कौन से डेटा पॉइंट्स को कितना कितना ट्रीटमेंट देना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग एक कस्टमाइज प्लान बनाया जाता है। उस प्लान को बनाने में सर्जन का एक्सपीरियंस चाहिए, तो करीब 20-25 मिनट की प्लानिंग इसमें पीछे से करी जाती है, और ये सब हो जाने के बाद हम ट्रीटमेंट करने के लिए तैयार होते हैं। जैसे ही हम लेजर करते हैं उसके तुरंत बाद ही, यानी कि सेम सिटिंग में, हम C3R का प्रोसीजर भी साथ में करते हैं। इसलिए इस ट्रीटमेंट को टोपो गाइडेड C3R या फिर स्मार्ट सरफेस विद C3R भी बोला जा सकता है। C3R करने का पर्पस यहां पर यह है कि हमने आपकी पुतली की शेप को बेटर कर दिया और फिर उस बेटर शेप को परमानेंटली फिक्स कर दिया वहीं पर, ताकि फ्यूचर में उसमें कोई चेंजेस ना हो। तो ये एक फुल प्रूफ तरीका हो जाता है फ्यूचर के लिए एक
सेफ तरीका हो जाता है आपकी आंख की नजर को बेहतर करने का और उस बेहतर नजर को जिंदगी भर के लिए बचाए रखने का। इस प्रोसीजर के कुछ एडिशनल एडवांटेजेस हैं। कॉन्टैक्ट लेंस में जो ऑब्वियस डिसएडवांटेज है वो ये है कि रोज कॉन्टैक्ट लेंस लगाना और उतारना पड़ेगा, इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है। साथ में जो बाकी प्रोसीजर्स हैं जैसे कि ट्रांसप्लांट्स या इंटैक्स रिंग सेगमेंट्स वगैरह, वो या तो इस प्रोसीजर से थोड़े कम असरदार हैं या फिर उन प्रोसीजर्स को करने के बाद आंख में कॉस्मेटिकली यानी कि देखने के तौर पे आंख उतनी अच्छी नहीं रहती, क्योंकि जो नेचुरल आंख की लुक है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। जबकि इस प्रोसीजर के बाद आपकी आंख बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल दिखती है, 100% नेचुरल दिखती है, उसमें कोई निशान नहीं रहता, कोई मार्क नहीं रहता, कोई कट नहीं रहता। इसीलिए ये प्रोसीजर आज की डेट में बेस्ट पॉसिबल प्रोसीजर है जो हम किसी केरेटोकोनस पेशेंट के लिए कर सकते हैं। हमारे सेंटर में हम इस प्रोसीजर को लगभग 3 साल से करते आ रहे हैं और हमारे सैकड़ों पेशेंट्स इस प्रोसीजर का लाभ अभी तक ले रहे हैं एंड ये नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं बिकॉज ये प्रोसीजर बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग है। आशा करता हूं कि आप लोगों को कुछ क्लैरिटी मिली। जाने से पहले आपके सवाल का जवाब, अगर हमें यह डिसाइड करना है कि हम किस व्यक्ति का लेजर कर सकते हैं और किसका नहीं, और कितना लेजर कर सकते हैं, यानी कि उनके नंबर को हम कितना कम कर सकते हैं या कॉर्निया की शेप को कितना बेटर कर सकते हैं, ये डिसीजन हम बहुत सारे फैक्टर्स को देखकर लेते हैं, जिनमें से आपके कॉर्निया का पतला होना या केरेटोकोनस होना एक फैक्टर है। लेकिन ये लेजर प्रोसीजर पतले कॉर्निया में ही ट्रीटमेंट करने के लिए डिजाइन है। तो आपकी कॉर्निया की थिकनेस अगर 450 है या 440 है तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप लेजर नहीं करा पाएंगे या करा पाएंगे। आपकी ओवरऑल पिक्चर को देखा जाएगा जिसके अंदर कॉर्निया की थिकनेस, आपके चश्मे का नंबर और आपकी पुतली की शेप की प्रॉब्लम्स, यानी कि आपके कॉर्निया के जो डेटा पॉइंट्स हैं, उन सब चीजों को एनालाइज करके डिसीजन लिया जाएगा। इसीलिए ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स या पेपर को देखकर डिसीजन नहीं लिया जा सकता है, विच इज वाई अ कंसल्टेशन विद योर डॉक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दीज केसेस। आपको फिजिकली मिलके ही सारे टेस्ट कराने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ टेस्ट डॉक्टर अपने आप करेंगे, एग्जामिन करेंगे, जो कि किसी रिपोर्ट के फॉर्म में नहीं मिल सकते। आशा करता हूं कि आप लोगों के इस इंपॉर्टेंट और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया और आपको क्लैरिटी मिली कि आज की तारीख में केरेटोकोनस को ट्रीट करने का बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या है। मैं आपको छोड़े जा रहा हूं मेरे कुछ पुराने पेशेंट्स के साथ, जिन्होंने अपने इस ट्रीटमेंट को कराने के बाद अपनी लाइफ का चेंज एक्सपीरियंस किया है और वो आप लोगों से इस एक्सपीरियंस को आज शेयर करेंगे। थैंक यू। आप इनके केस में हम देख सकते हैं कि आशुतोष दोनों आंख से ऑलमोस्ट सेम चश्मे के पावर के साथ एग्जैक्टली 6/6 देख पा रहे हैं। मैं कुछ इन लोगों से इनसे डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए, जो आपके कॉमन सवाल होते हैं। तो आशुतोष, सबसे पहला जो सवाल होता है वो ये है कि ये प्रोसेस कितना लेंदी है, मतलब इसमें करने में कितना टाइम और डिफिकल्टी होती है, पेन होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। सर ये प्रोसेस तो बिल्कुल भी लेंथी नहीं है। जो इसमें स्मार्ट सरफेस होता है पहले वो नियर अराउंड 8 मिनट का प्रोसीजर है, और उसके बाद जो C3R होता है वो अराउंड 20 मिनट्स का प्रोसीजर है, और दोनों प्रोसीजर पेनलेस है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल पेन नहीं होता। और प्रोसीजर के बाद रिकवरी में आपको कितना टाइम लगा? सर जो रिकवरी में बेसिकली तो मेरे को मतलब 3 दिन का रेस्ट, जैसे बताया था हमने कि नियर अराउंड 3 दिन तो रेस्ट करना पड़ता है पहले, और उसके बाद 3 डेज के बाद मैं जो अपने डेली टास्क था उनमें बिल्कुल एंगेज हो जा रहा था, प्रॉपरली सारी चीज कर रहा था। बस जो मैम ने प्रिकॉशंस रखने को कहे थे कि जैसे आइस में पानी नहीं जाना चाहिए और कोई हैवी टास्क वगैरह नहीं करना, कुछ लिफ्टिंग वगैरह कोई चीज नहीं करनी, बस उनका प्रिकॉशंस रखना, बाकी कोई चीज नहीं थी। नॉर्मली जैसे मेरा डेली लाइफ रहती है बिल्कुल वैसे थी। परफेक्ट परफेक्ट। और अब जो आप जैसे 1 मंथ के बाद आए हो, आपको पढ़वाया, तो दोनों आंख से आपकी, मतलब पहले आपकी लेफ्ट आई की विजन क्वालिटी राइट से कंपेरेबल नहीं होती होगी, आप देखते होंगे। सर पहले तो लेफ्ट आई में विजन ही मेरा 20% रह गया था, लेकिन अब तो आई थिंक 90 to 95% हो गया, 99% तकरीबन हो गया। वो
और ऊपर से सर मेरा नंबर भी आ गया उसमें, तो वो तो मैं 6/6 हो गई है मेरी बिल्कुल आइज। परफेक्ट। एक और जो थोड़ा सा रहता है वो ये है कि जैसे आप मिरर में देखो अपने आप को, तो आपको कोई फर्क लगता है अपनी आंखों में, या कोई और देखता है तो वो बता पाता है कि कुछ है आंख में, कुछ ट्रीटमेंट हुआ है, कोई बीमारी रही है कभी? नहीं सर, ये थी सर्जरी बिल्कुल नो कट सर्जरी थी, इसमें बिल्कुल पता नहीं लगता कि कुछ हुआ भी है आंख में। परफेक्ट।